हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान सिर्फ कुछ हफ्तों में गिटार बजाना सीख जाता है, कोई नया लैंग्वेज बोलने लगता है और कोई कोडिंग एक्सपर्ट बन जाता है, जबकि बाकी लोग सालों तक कोशिश करते रहते हैं और फिर भी हार मान लेते हैं। असल में फ़र्क टाइम का नहीं होता, फ़र्क होता है सीखने के तरीके का। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ नया सीखने के लिए हमें महीनों या सालों लगेंगे, लेकिन सच यह है कि अगर आप सही स्ट्रेटजी जानते हैं तो आप किसी भी नई स्किल में सिर्फ 20 घंटों में महारत हासिल कर सकते हैं। सिर्फ 20 घंटे में मतलब हर दिन 45 मिनट से या 1 घंटा, और 20 दिनों में वो चीज़ आपको असंभव लग रही थी वो आपके बस में आ जाएगी। जोसन कॉन्फुमैन की किताब द फर्स्ट 20 हाउस इसी माइंडसेट को तोड़ती है। यह किताब बताती है कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको टैलेंट नहीं बल्कि स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत है, क्योंकि असली वजह जिससे लोग कुछ नया नहीं सीख पाते वो टाइम की कमी नहीं होती, बल्कि डर, ओवर थिंकिंग और गलत तरीके से प्रैक्टिस करना होता है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि कैसे 20 घंटे में कोई भी नई स्किल सीखी जा सकती है, कैसे डर को हटाकर आप अपने अंदर का जिज्ञासु बच्चा फिर से जगा सकते हैं, और कैसे आई कैन डू इट को आई कैन लर्न इट में बदल सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक ऐसी सोच के साथ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि अब वक्त है यह समझने का कि सीखना कठिन नहीं है, बस तरीका सही होना चाहिए। जोसन कॉम्फुमैन एक बेस्ट सेलिंग लेखक और रिसर्चर हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई नई स्किल सीखी, चाहे हो योगा हो, कोडिंग हो, गिटार बजाना या टाइपिंग स्पीड बढ़ाना। उन्होंने पाया कि ज़्यादातर लोग परफेक्ट बनने के चक्कर में स्टार्ट ही नहीं करते हैं। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, जैसे कोई नई भाषा, नई टेक्नोलॉजी या नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, तो हम सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन कुन मैन कहते हैं असल में हमें 10,000 घंटे नहीं चाहिए, जैसा कि लोग अक्सर मैक्लोन ग्लेडवेल की आउटलाइनिंग बुक से मान लेते हैं। वो 10,000 घंटे एक्सपर्ट बनने के लिए हैं, लेकिन किसी नई स्किल में काबिल बनने के लिए आपको सिर्फ 20 घंटे चाहिए। सोचिए, अगर आप 20 घंटे सही ढंग से लगाएंगे तो आप टाइपिंग में 4 गुना तेज हो सकते हैं, गिटार के बेसिक कॉर्ड्स बजा सकते हैं या पब्लिक स्पीकिंग का डर खत्म कर सकते हैं। कुनफुमैन ने इस किताब में एक फॉर्मूला दिया है जो बताता है कि आप कैसे सिर्फ 20 घंटों में किसी भी स्किल की बेसिक लेवल की महारत हासिल कर सकते हैं। यह किताब सिर्फ सीखने की बात नहीं करती, बल्कि सीखने को आसान और मज़ेदार बनाने की बात करती है। यह बताती है कि हमारा ब्रेन कैसे फोकस, डर और मोटिवेशन के साथ खेलता है और कैसे हम इसे अपने फेवर में कर सकते हैं। तो अगर आपने भी कभी भी किसी स्किल को बीच में छोड़ा है या डर की वजह से शुरू ही नहीं किया, तो यह किताब आपके लिए है। अब चलिए जानते हैं कि 10 प्रिंसिपल और 4 स्टेप्स जो जॉन कुंफू मैंने दिए हैं ताकि हम किसी भी स्किल को जल्दी और सही तरीके से सीख सकें। पहला होता है लर्निंग के बारे में हमारी गलतफहमियाँ। हम सबके मन में एक बड़ा भ्रम होता है कि सीखने के लिए नेचुरल टैलेंट चाहिए, लेकिन कुंफू मैन कहते हैं कोई भी स्किल टैलेंट से नहीं बल्कि डेडिकेट प्रैक्टिस से आती है। लोग सोचते हैं कि सीखना मतलब सालों की मेहनत, असल में शुरुआती 20 घंटे ही सबसे ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब आप बेसिक समझते हैं, पैटर्न समझते हैं और स्किल में कॉन्फिडेंस पाते हैं। यह किताब कहती है यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी गुड इनफ टू एन्जॉय इट। मतलब शुरुआत में परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस इतना सीखो कि मज़ा आने लगे। दूसरा पार्ट होता है रैपिड स्किल एक्विजिशन के 10 प्रैक्टिस। जोसन कुंफू मैन के अनुसार जल्दी सीखने के लिए आपको ये 10 नियम फॉलो करने चाहिए। उसमें पहले हैं अपने स्किल का चुनाव सोच समझ कर करें। सबसे पहले तय करें कि आप क्या सीखना चाहते हैं और क्यों। आपका क्यों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वही मोटिवेशन देता है। जैसे मुझे गिटार सीखना है ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ गाना गा सकूँ, या मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। जब आपका कारण इमोशन होता है तो सीखना मज़ेदार हो जाता है। दूसरा, एक स्किल पर फोकस करें। एक बार में कई चीज़ें सीखने की कोशिश मत करो, हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना।
एक समय में सिर्फ एक स्किल पर फोकस करो जब तक वो थोड़ा सहज न हो जाए। दूसरा, स्किल को छोटे हिस्सों में बांट दो। कोई भी स्किल बहुत बड़ी लगती है जब तक आप उसे टुकड़ों में नहीं बांटते। जैसे गिटार सीखना चाहते हैं, पहले सिर्फ कॉर्ड्स पकड़ना सीखो, फिर स्ट्रिंगिंग, फिर गाने। हर बड़ी चीज को छोटे स्टेप्स में तोड़ो और हर स्टेप्स पर जीत का जश्न मनाओ। चौथा, सबसे जरूरी सबसे पार्ट्स पर ध्यान दो। हर स्किल्स के कुछ हिस्से बाकी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। कुंफू कहते हैं, फोकस ऑन द 20% दैट गिव 80% ऑफ द रिजल्ट। यानी पैरेटोन्स प्रिंसिपल्स लागू करो, उस हिस्से पर मेहनत करो जो असली में गेम चेंजर है। पांचवा, अपनी सीखने की बाधाएं हटाओ। सीखने की सबसे बड़ी रुकावट है डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल नोटिफिकेशन, शोर, थकान, ये सब आपकी फोकस को मारते हैं। एक तय टाइम और जगह बनाओ जहाँ सिर्फ सीखना होगा और कुछ नहीं। छठा, प्रैक्टिस का टाइम पहले से तय करो। सीखना तभी मुमकिन है जब आप उसे शेड्यूल करते हैं। कभी फ्री हुआ तो सीख लूँगा, ये कभी नहीं होता। हर दिन 45 मिनट बस यही चाहिए। 20 दिन तक यही करते रहें और आप खुद फर्क महसूस करेंगे। चौथा, फीडबैक जल्दी लो। गलतियों से सीखो, किसी एक्सपर्ट या फ्रेंड से तुरंत फीडबैक लो ताकि आप वहीं गलतियां बार बार न दोहराओ। जल्दी फीडबैक, जल्दी सुधार। आठवां, सही टूल्स और एनवायरनमेंट चुनो। अगर आप पुराने या गलत टूल्स से सीख रहे हैं तो टाइम बर्बाद होगा। बेहतर किताबें, कोर्स या इंस्ट्रूमेंट चुनो ताकि सीखने में मजा आए। नौवां, सीखने की क्वालिटी पर ध्यान दो, क्वांटिटी पे नहीं। लंबे टाइम तक पढ़ाई करना जरूरी नहीं, बल्कि फोकस्ड टाइम देना जरूरी है। 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन के प्रैक्टिस करना 3 घंटे भी ध्यान पढ़ने से ज़्यादा बढ़िया है। 10वां, 20 घंटे तक लगन से करो। इम्प्रूवमेंट कहते हैं, यू मस्ट कमिट टू 20 आवर्स। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, पहले 20 घंटे पूरा करो। ये 20 घंटे ही वो जादू है जो आपको नौसिखिया से सीखने वाला बना देगा। तीसरा पॉइंट आता है लर्निंग के साइकोलॉजिकल बैनर्स। कुंफू मैन बताते हैं कि ज़्यादातर लोग स्किल नहीं सीख पाते क्योंकि वो शुरू ही नहीं करते। कारण होता है डर, मैं फेल हो जाऊंगा, और थिंकिंग, कहीं दूसरों को हंसी ना आए, परफेक्शनिज्म, पहले परफेक्ट प्लान बनाऊं फिर शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि गलतियां ही असली टीचर होती है। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। जोन्स कहते हैं, द बिगेस्ट विनर टू लर्निंग एनीथिंग इज द नॉट इंटेलेक्चुअल, इट्स इमोशन। सीखने की शुरुआत साहस से होती है, ना कि किताबों से। चौथा पॉइंट होता है प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन फॉर जोन्स कुंफू लाइफ। जॉनसन ने खुद को 20 घंटे में कई स्किल सीखी है, जैसे गिटार बजाना, योगा, विंडसर्फिंग और कोडिंग। हर बार उन्होंने 10 प्रिंसिपल फॉलो किए हैं और रिजल्ट पाया है। वो कहते हैं, मैं हर बार परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन 20 घंटे में इतना सीख गया कि मुझे मज़ा आने लगा, और जब मज़ा आने लगा तो सीखना जारी रहा। यानी 20 घंटे शुरुआत है, अंत नहीं। यह वो फेज है जहाँ आप अपने डर को हराते हैं और ब्रेन को सिखाते हैं कि यह मज़ेदार है। पांचवा, सीक्रेट्स ऑफ स्टेइंग कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी की असली गुप्त हथियार है। अगर आप हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी प्रोग्रेस एक्सपोनेंशियल होती है, क्योंकि ब्रेन में माइलिन नाम का प्रोटीन बनता है जो न्यूरल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यानी हर प्रैक्टिस आपको थोड़ा बेहतर बनाती है। इसलिए हर दिन 45 मिनट, बस यही आपका सक्सेस पासपोर्ट है। द 4 सिंपल स्टेप्स टू लर्न एनीथिंग फास्ट। जो कुंफू मैन में अंत में 4 सिंपल स्टेप्स दिए हैं। चूज स्किल लव। वो चीज़ चुनो जिसे करने में मजा आए, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के ब्रेन सीखना नहीं चाहता। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन द स्किल। स्किल को छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रैक्ट कर दो। तीसरा, रिमूव बैनर्स। जो चीज़ें फोकस बिगाड़ते हैं उन्हें दूर करो। चौथा, प्रैक्टिस फॉर द 20 फोकस्ड आवर्स। 20 घंटे तक पूरी ईमानदार से बिना मोबाइल और बहानों के प्रैक्टिस करो। अब सोचिए, अगर आप आज से अगले 20 दिनों तक हर दिन सिर्फ 1 घंटा देते हैं तो 20 दिन बाद आप कौन सी स्किल अपने हाथ में लेना चाहेंगे। कई लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, सही समय कभी नहीं आता। सही कदम आपको उठाना होगा। जो उनको मैंने कहते हैं,
द डिफरेंस बिटवीन ड्रीमर्स एंड लर्नर इज़ द सिंपल लर्न स्टार्ट। तो अगर आप भी अपने सपनों को सिर्फ सोचते नहीं बल्कि जीना चाहते हैं तो आज ही किसी स्किल को चुनिए और अपने 20 घंटे उसके लिए समर्पण कीजिए। चाहे वो गिटार हो, स्पीकिंग हो और फिटनेस हो या कोडिंग हो, बस 20 घंटे और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। क्योंकि इंसान का दिमाग असीमित है, बस उसे एक मौका चाहिए शुरू करने का। तो इस वीडियो को देखकर आपसे सिर्फ एक सवाल, क्या आप तैयार हैं अपने अगले 20 घंटे अपनी ज़िंदगी बदलने में लगाने के लिए? अगर हाँ तो आज ही शुरू करें और याद रखें, सीखना मुश्किल नहीं, बस शुरुआत करनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।